एक सड़क जो सिर्फ एक दिन जिंदा रही, एक सच जो सिर्फ कुछ घंटे जीता है, और एक पत्रकार जो सिर्फ एक सच के लिए हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। सवाल ये नहीं कि मुकेश तिवारी कौन था, सवाल ये है कि क्या अब सच बोलने का मतलब मौत को गले लगाना है। मुकेश तिवारी 38 साल का, एक छोटी सी जगह पटना के जन चेतना अखबार में काम करने वाला पत्रकार, अपनी पत्नी रेखा और 8 साल की बेटी खुशी के साथ एक छोटी सी किराए की फ्लैट में रहता था। उसका पत्रकारिता का अंदाज साधारण था। मैं न किसी के खिलाफ लिखता हूँ न किसी के पक्ष में, मैं सिर्फ सच लिखता हूँ। छोटी छोटी समस्याओं को उजागर करना, जैसे स्कूल में शौचालय का न होना, गांव में बिजली का 3 दिन तक न आना, राशन की चोरी, उसकी यही दुनिया थी। लेकिन सब कुछ बदला एक दिन जब नेहा सिंह नाम की नई नेता ने विकास पथ का उद्घाटन किया। नेहा सिंह सिर्फ 33 साल की, MBA की डिग्री, फर्राटेदार इंग्लिश, डिजाइनर साड़ियां और कैमरा फ्रेंडली मुस्कान, उसे मीडिया ने युवा आइकन बना दिया था। उसका प्रोजेक्ट था विकास पथ, 6 करोड़ का रोड प्रोजेक्ट पटना के बाहरी इलाके में। लोकल मीडिया ने सुर्खियां छाप दी, बिहार की बेटी लाई विकास की राह। लेकिन जमीनी हकीकत अलग थी। सिर्फ 24 घंटे बाद एक टेम्पो गड्ढे में पलट गया। 7 महीने की गर्भवती महिला सुनीता की मौत हो गई। एक दिन की सड़क, एक माँ की मौत। क्या यही विकास था या लूट का रास्ता? मुकेश ने बिना किसी मंजूरी के साइट विजिट किया, ड्रोन से फुटेज लिया, ग्रामीणों से बात की और सड़क के नीचे के हल्के मटेरियल को रिकॉर्ड किया। उसने एक रिपोर्ट लिखी, एक दिन का विकास, 6 करोड़ की सड़क 24 घंटे में ध्वस्त। रिपोर्ट में ठेकेदार का नाम था शक्ति बिल्डकॉन, नेहा सिंह की चचेरी बहन। रिपोर्ट वायरल हो गई, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट के 4 घंटे बाद मुकेश के न्यूज पोर्टल का सर्वर क्रैश हो गया। एक अनजान नंबर से फोन आया और उसमें सीधे कहा गया, फैमिली के साथ रहना पसंद करते हो ना? फिर उसके बाद रात को नेहा ने खुद मुकेश को फोन किया, मुकेश जी आप तो समझदार हैं, ऐसे मामला क्यों बढ़ा रहे हैं? आइए डिनर पे बात करते हैं। मुकेश समझ गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन मुकेश किसी से डरता नहीं था। मुकेश हिचकिचाहट के बाद चला गया। फार्म हाउस के गेट पर ही मोबाइल ले लिया गया। अंदर एक टेबल थी, सिर्फ एक प्लेट रखी थी। नेहा गायब थी। 2 आदमी आए और बोले, मैडम बिजी हैं, खाना आपके लिए यहीं सर्व होगा। मुकेश ने खाना नहीं खाया, सीधा वहां से निकल गया। लेकिन 2 आदमियों ने उसे रोक लिया, जाने ही नहीं दिया। अगले दिन मुकेश घर नहीं लौटा, मोबाइल स्विच ऑफ। रेखा ने FIR लिखवाई। पुलिस ने कहा वो किसी स्टिंग ऑपरेशन में गया होगा, पहले भी गया है। 3 दिन बाद मुकेश का मोबाइल गंगा के किनारे मिला। स्क्रीन टूटी हुई, लेकिन वहां सिर्फ उसका मोबाइल था, बॉडी नहीं। रेखा हर रोज खुशी को कहकर सुलाती थी, पापा रिपोर्टिंग पे गए हैं, जल्दी आएंगे। खुशी हर रात एक वीडियो देखती थी जो मुकेश ने उसके लिए बनाई थी। अगर तुझे गलत दिखे तो चुप मत रहना। रेखा ने कोर्ट में याचिका डाली, यह मिसिंग केस नहीं, यह मर्डर है। फॉरेंसिक टीम ने मुकेश का आखिरी ईमेल रिकवर किया। अटैचमेंट था -1 ऑडियो क्लिप। तू सच दिखाता है ना, अब तू जमीन के नीचे भी सच नहीं लिख पाएगा मुकेश। CBI ने केस लिया। ठेकेदार शक्ति बिल्डकॉन के 3 वर्कर लापता निकले। नेहा के फार्म हाउस के CCTV फुटेज में 23 मिनट का ब्लैंक टाइम था। जब फार्म हाउस के गार्डन एरिया की खुदाई हुई, एक इंसान की हड्डी मिली। DNA मैच हुआ मुकेश तिवारी। खुशी ने मीडिया के सामने अपने पापा की डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा, मैं मर भी गया तो भी सच लिखा रहेगा। नेहा सिंह हाउस अरेस्ट में गई, लेकिन सबूत अप्रत्यक्ष थे। कोर्ट ने कहा, लैक ऑफ डायरेक्ट प्रूफ। नेहा जमानत पर छूट गई। लोग भूलने लगे। लेकिन तभी एक अनाम YouTube चैनल पर एक वीडियो आई। नेहा नशे की हालत में कन्फेशन कर रही थी। हम तो बस ड्रामा कर रहे थे, थोड़ा डरा रहे थे, मारने का इरादा नहीं था, पर मर गया तो मैं क्या करूं। खुशी अब पत्रकारिता की छात्रा है। एक सेमिनार में उसने कहा, पापा चले गए, लेकिन उनका सच जिंदा है। मैं भी पत्रकार बनूंगी, न दोस्ती के लिए न दुश्मनी के लिए, सिर्फ सच के लिए, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे हमेशा सच्चाई की राह पर चलना सिखाया है। अगर एक सड़क सिर्फ एक दिन चलती है तो गड्ढा सिस्टम में नहीं, समाज की नीयत में है। और अगर एक पत्रकार सिर्फ एक सच के लिए मार दिया जाए तो सवाल ये नहीं कि वो मरा कैसे, सवाल ये है कि हम अब भी चुप क्यों हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा हुआ हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, नहीं तो वो केस एक साइलेंट केस ही बनकर रह जाएगा।